हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट। एंजाइटी डिसऑर्डर में हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है ये आप सबको पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियो बताई हैं कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, और अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि उसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर किसी भी पेशेंट को है और वो हमारे पास थेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए या हमारे पास किसी भी हेल्प के लिए आता है, तो हम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो उसको सिखाते हैं वो रिलैक्सेशन टेक्निक होता है। क्योंकि जब भी एंजाइटी डिसऑर्डर किसी को भी आता है तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसको उसकी सांसें बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कभी कोई भागता है, कोई चिल्लाता है या तो कोई जमीन पे ही गिर जाता है। तो सबसे पहले हम उसे सिखाते हैं कि खुद को रिलैक्स कैसे करें। अपने आप को रिलैक्स करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। तो हम उसे सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि उसको अपने आप को कैसे रिलैक्स करना चाहिए रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू, और वो उसको हम प्रैक्टिस कराते हैं ड्यूरिंग द सेशन। देन दूसरा होता है, हम उसको बोलते हैं कि अपने लाइफ में कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज ऐड ऑन करे, ताकि उसके वजह से उसकी जो ब्लड सर्कुलेट है बॉडी में वो प्रॉपर हो। वो जिम वर्कआउट भी हो सकता है, योगा भी हो सकता है, रनिंग होता है, जॉगिंग होता है, व्हाटएवर जो भी उसको पसंद है अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना, वो एटलीस्ट अपने लाइफ में कोई ना कोई वर्कआउट को ऐड ऑन करे 20 मिनट्स 30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू उसके टाइम के। देन होता है मेडिटेशन। हम उसको मेडिटेशन करना बोलते हैं और सिखाते भी हैं कि अपने आप को मेडिटेशन, मतलब अपने आप को एकदम ध्यान अवस्था में लेके जाओ, अपने आप पे कंसंट्रेट करो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालो, आपके अंदर जो हलचल हो रही है, आपके अंदर जो घबराहट है, बेचैनी है, उसको बाहर निकालो मेडिटेशन के थ्रू और अपने आप को काम डाउन करो। देन होता है करेक्ट ब्रीथिंग टेक्निक्स। उसको हम सिखाते हैं कि जब आपको एंजाइटी डिसऑर्डर आता है या आने वाला है, या नॉर्मली भी आपको अपनी ब्रीथ, आपकी जो सांसें है वो कैसे लेनी है, ना बहुत ही ज्यादा फास्ट लेनी है ना बहुत ही ज्यादा स्लो लेनी है, उसको एक काम डाउन और एक रिदम के जरिए लेनी है। वो हमें उसे सिखाते हैं, बताते हैं कि आपकी जो ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है वो क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए ड्यूरिंग द एंजाइटी डिसऑर्डर। और अगर एंजाइटी डिसऑर्डर आ रहा है, अटैक आ गया है, तो आप अपने ब्रीथिंग टेक्निक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अच्छे से अपने आप को ब्रीथ दे सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर में ये देखा गया है कि वो बोलते हैं कि हमें सांस नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारा दम घुट रहा है। देन होता है, हम उनको बोलते हैं अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोक, जितना भी हो सके जो अल्कोहल से रिलेटेड या ड्रग्स से रिलेटेड चीजें हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये सब जो चीजें होती हैं वो हर इंसान के अंदर एंजाइटी को, डिप्रेशन को, पैनिक अटैक को और इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज करता है। देन कॉग्निटिव थेरेपी भी हम परफॉर्म करते हैं, डिपेंड ऑन द क्लाइंट की सीवियरिटी कितनी है और उसको एंजाइटी डिसऑर्डर कितनी बार आ रहा है वीक में और कब से आ रहा है। देन काउंसलिंग भी किया जाता है, उसका डिपेंड ऑन द सारे डिसऑर्डर जो एंजाइटी डिसऑर्डर है। कभी किसी को बहुत ज्यादा माइनर होता है, किसी को मॉडरेट होता है और किसी को एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो जो सारी थेरेपी होती है, काउंसलिंग होता है और जो भी टेक्निक्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द उसके डिसऑर्डर के टाइम क्या है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और हम उसी समय उससे बताते हैं कि आपको ये डिसऑर्डर है और आपको ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, ये काउंसलिंग है और ये थेरेपी है। देन स्लीप, उसको हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 8 घंटा तो सोना ही चाहिए, 7 to 8 आवर्स अपने लाइफ में ऐड ऑन करना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर नींद को कंप्लीट करे, ताकि उसके अंदर जो रिलैक्सेशन, उसके मसल जो रिलैक्स हो, उसके वजह से उसको अच्छा मोटिवेशन मिले और उसका माइंड फ्रेश रहे। तो ये सारी टेक्निक्स हम एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हूँ उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।